पहले टीचर्स बच्चों को कहा करते थे कि आपस में लड़ो मत। आजकल बच्चे टीचर्स को कह रहे हैं कि आप आपस में लड़िए मत। 24 अगस्त रविवार को एसएससी रिफॉर्म्स को लेकर रामलीला मैदान पर जो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उससे कुछ निकल कर आया हो या ना निकल कर आया हो, एक चीज जो बहुत विजिबली नजर आई वो थी टीचरों में फूट। बात करेंगे आज आदित्य रंजन सर से, जो इसके एक अहम किरदार रहे इस पूरे प्रोटेस्ट के। एसएससी रिफॉर्म्स पर बात करेंगे, क्यों टीचरों के बीच ही फूट का आंदोलन ये बन गया है। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य सर आपका। नमस्कार मैम। आदित्य सर, सबसे ज्यादा जो सवाल मुझे नजर आए वो परमिशन को लेकर सबसे ज्यादा सवाल नजर आया कि रामलीला मैदान पर आखिर उस दिन कितने बजे की परमिशन थी आपके पास, और क्या अथॉरिटीज की तरफ से आपको क्या कहा गया था परमिशन के लिहाज से? परमिशन हमारे पास में सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक का था, और जिसको मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर दिखाया था। फिर उसके बाद में जब टीचर्स मीटिंग हमारी हुई थी तो हमने टीचर्स मीटिंग में टीचर्स को भी दिखाया था। कुछ लोगों ने जो हमसे व्हाट्सएप पर मांगा तो हमने उनके पर्सनल व्हाट्सएप पर भी भेजा, ठीक है। और बच्चों के बीच में भी ये मैसेजेस जो है तुरंत वहाँ जो पुलिस अधिकारी थे वो 3 बजे से ही बताना शुरू कर दिए थे कि आपको 5 बजे तक ग्राउंड खाली करना है। जैसे जनरेटर उन्होंने बंद कर दिया, माइक उन्होंने बंद कर दिए। तो जब सवाल हुआ कि हाँ भाई क्यों बंद हो रहा है, तो इसी वजह से क्योंकि आपका परमिशन 5 बजे तक है, आप वैकेट करना उसको शुरू करिए। बट वहाँ पर क्या होता है, जो दूर दराज बच्चे जो आए होते हैं अलग अलग क्षेत्र से, जो लड़कियां हैं, बहनें, हमारे भाई हैं, जब वो आते हैं तो उनका ये कहना है कि देखिए आप ये कह रहे हैं कि अभी खाली कर दीजिए, और आप ये भी कह रहे हैं कि अगले दिन सुबह 10 बजे की जगह आप 5 बजे सुबह आ जाओ, हम अलाउ कर देंगे। तो वहाँ पुलिस अगर रिलैक्सेशन दे रही है कि अगले दिन के सुबह 10 बजे की जगह 5 बजे भी एंट्री अलाउ कर रही है, तो रात के 6-7 घंटे की ही तो बात है। ये 6-7 घंटे के लिए 4-5 हजार लोग अगर सड़क पर जाएंगे तो हो सकता है कोई दुर्घटना भी हो जाए, हो सकता है कोई उपद्रव भी हो जाए। तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ कौन लेगा? ये जाकर के कहाँ पर, इनके पास तो पैसे भी इतने नहीं है, जैसे तैसे जनरल टिकट करके आए हैं, होटल कहाँ लेंगे, रुकेंगे कहाँ पर, कोई व्यवस्था नहीं है। और रात में कोई इनको कोई यहाँ शोरगुल नहीं करना, कुछ नहीं करना, माइक बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, ये सो जाएंगे वहाँ पे। बट ये पुलिस ने इस बात को माना नहीं। वहाँ वो अपनी जिद पे थे कि नहीं, हम तो कानून के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं देंगे, आपकी समस्या आप जानिए, आप सड़कों पे जाएंगे तो हम सड़कों पे दौड़ा कर मारेंगे। और वही काम हुआ। भीड़ भारी संख्या में निकलती है तो फिर उसके बाद में सड़कों पर भी दौड़ा दौड़ा के मारते कि एक जगह मत देखो, 4 लोग एक साथ नहीं दिखने चाहिए। कितने छात्र उस वक्त वहां मौजूद थे? रात के समय के मतलब हिसाब से अगर हम बात करें तो मुश्किल से मुश्किल 2-2.5 हजार के बच्चे के करीब में थे वहाँ। तो शाम को 5 बजे जब परमिशन का आपका टाइम खत्म हो जाता है, उस दौरान क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? 5 बजे जो है काफी, मैंने जैसे कहा 4-5 हजार थे, और धीरे धीरे 7 साढ़े 7 तक 2-2.5 हजार बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि लाइट जब बंद होती है तो कुछ बच्चे जाना शुरू कर देते हैं। तो जब बच्चों की संख्या कम हो गई होती है, उसी बीच में ये सारा मतलब पुलिस के जो अधिकारी हैं यहाँ पर वो तो चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन 4-5 लोग ऐसे आते हैं जो सिविल में होते हैं और आकर के हत्थे कट्टे होते हैं। उन्होंने लड़कियों को मारना शुरू कर दिया, लड़कों को मारना शुरू कर दिया, धक्के देने शुरू कर दिए स्टेज पे। बाकायदा उनकी वीडियोस भी है, और पीछे से खींच रहे हैं, किसी को लात मार के स्टेज से गिरा रहे हैं, और फिर स्टेज पे जाने के बाद में तब वहां पर हाथ, जूता, लात जो मिल रहा है उसी से मारना शुरू। प्रॉपर एक लाठी चार्ज आपको वर्ड नहीं दिखेगा, ठीक है, मतलब बहुत प्लानिंग से हुआ। ऐसा दिखा दिया जाए कि 2 लोगों की आपसी झड़प है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है इनको हटाने के लिए हमने भगा दिया इनको, और ऐसा दूर दूर तक कोई बात नहीं था। अभिनय सर का भी हमने इंटरव्यू किया, आपके मित्र भी रहे हैं, साथी टीचर हैं वो आपके, लेकिन इस वक्त दोनों के बीच एक टसल नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे टीचरों के बीच लीडरशिप की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, पता नहीं क्या है। लेकिन उसमें अगर किसी का नुकसान हुआ, आप मानते हैं कि छात्रों का, अगर आप एक होलिस्टिक अप्रोच देखें, एक होलिस्टिक तरीके में देखें, नुकसान छात्रों का हुआ, बात पहुंची जो पहुंचनी पूरी तरीके से हुआ, और ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं आपको दिल से एक बात बताऊं, 1% भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी एसएससी का प्रोटेस्ट होता है या कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो 2 टीचरों की आपस की कोई लड़ाई हो जी। और ये 31 जुलाई के बाद में बीच में एक चीज हुई भी थी, जो लॉलीपॉप और चाय की चुस्की वाला इंसिडेंट था। तब हमने यहाँ पर ये सारे टीचर्स ने मिलकर के मीटिंग में ये आपस में सहमति जताई भी थी कि अब कोई भी अगर डिसीजन लेता है, कोई भी इनिशिएट करता है, तो अगर मानिए कहीं पर कोई क्रिटिसिज्म भी है, आप उसको ग्रुप में करेंगे, आप उसको फोन पे बात करके सुलह कर लेंगे, बट आप यूट्यूब पर नहीं जाएंगे। क्योंकि जैसे आप यूट्यूब पर जाते हैं तो आपको ये फिर आप अपने आप को इतना जस्टिफाई करने लगते हैं कि सामने वाले के ऊपर में 100 आरोप ऐसे लगा देते हैं कि फिर उसको आकर के जवाब देना पड़ता है। फिर जब वो जवाब देता है तब वो पूरा पूरा कंट्रोवर्सी का रूप हो जाता है और वहाँ बच्चों का मुद्दा दब जाता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे हम यहाँ प्रोटेस्ट हमारा खत्म होता है,
सारी चीज़ें होती हैं जहाँ सभी शिक्षकों का, सारे बच्चों का बहुत योगदान रहता है, उम्मीद होती है। अगले दिन का हमारा परमिशन कैंसिल नहीं हुआ होता है तब तक हमारे ये जो गुरुजी हैं ये आते हैं, फिर आने के बाद में इतनी सारी कमियां निकालना, सारी चीज़ें निकालना। मुझे ये लगा कि ये वीडियो उनको उस समय नहीं बनानी थी, इनको ठहरना था, इनसे बात करनी थी, इनको बाकी लोगों से कोऑर्डिनेट करना था। रात भर का समय था, आराम से सब्र करते हैं। मैं डिटेन हुआ था, मैं थाने के अंदर में था, थाने से निकलता है, मेरे से वो बात करते हैं। अगर इनको इतनी गड़बड़ी थी तो आकर के मेरे से थाने में मिलते हैं। यहाँ पर क्योंकि ऑर्गेनाइज है ना, देखिए आपके ऊपर कोई बात आई और मैं आपके साथ हूँ, तो मैं छुड़ा घोपने का काम नहीं करूँगा। मैं वहाँ पर आकर के पहले, सबसे पहला मेरा धर्म बनेगा कि मैं आपको आकर के आपको छुड़ाऊँ, वहाँ से बाहर निकालूँ। जो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ पर जाकर के उनसे मिलूँ पहले, जिनके रहने की व्यवस्था नहीं है जाकर के उनका इंतजाम करूँ। ठीक है, वीडियो का क्या है, वीडियो तो बाद में भी बन जाएगा, सुबह बन जाएगा, चैनल तो आप ही का है ना, भागने वाली कोई बात तो है नहीं। बट अगर मानसिकता ही ऐसी है कि नहीं हमें अपने आप को हीरो बनाना है, तो वहां पर शायद हम गलत इंसान से गलत चीज की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं। जो आपने बात कही कि इंटेंशन है कि हीरो बनना है, अभिनय सर के साथ जब हमने इंटरव्यू किया तब उन्होंने भी आपके लिए यही बात कही। उन्होंने कहा कि आदित्य रंजन जब 5 बजे पुलिस परमिशन जो है वो उसका टाइम खत्म हो चुका था, तो उसके बाद आदित्य रंजन क्या कर रहे थे वहां पर, स्टूडेंट्स इतने सारे क्या कर रहे थे वहां पर, वो हीरो बनना चाहते हैं, वो डिटेन। वहां पे क्या कर रहे थे जी, रात के 8 बजे तो वो भी डीसीपी के साथ घूम रहे थे ना, वो रात के 8 बजे वहां पर क्या ये सवाल हमने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि मैं उनसे ये बात कर रहा था कि बल का प्रयोग वो ना करे, मैं वहां पर मौजूद था, ऐसा उनका जवाब था। वहां पर बैठ करके अपने वीडियो बनवा रहा था। एक बात बताइए, जो बच्चे बाहर से आते हैं वहां पर वो बैठे हुए हैं, पुलिस हमें ये कह रही है आप निकल जाइए, इनको हम लोग देख लेंगे। कैसे देखेंगे आप? उनको मार के देखेंगे? आप लात जूतों से मारेंगे हमारे जाने के बाद में? आप कैसे देखेंगे वहां पे? क्या हम अपने बच्चों को वहां छोड़ करके ऐसे चले जाए? और क्या आदित्य रंजन ही अकेले रुके हुए थे रात के 8 बजे तक? मेरे साथ विवेक सर एग्जामपुर के थे, वीके गुप्ता सर थे जो कि पटना से आए हुए थे, एसके झा सर थे वहाँ पे, विक्रमजीत सर थे, प्रशांत सर थे, कम से कम 10-12 शिक्षक थी। एक मैम भी हैं, आना मैम है, वो भी थी, मतलब स्टूडेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे। तो ये फालतू की बातें होती है। देखिए कोई भी शिक्षक अगर मान लीजिए बच्चा आया हुआ वो नहीं जाएगा, स्पेशली जब उसको ये दिखेगा कि इन बच्चों के ऊपर में लाठी चार्ज हो सकता है, हमारे जाने के बाद में इनकी और पिटाई हो सकती है, तो कैसे छोड़ करके जाएं? मतलब हम गाड़ी में बैठ के जाने के लिए नहीं आए ना, उनको बुलाया हमने है, जिम्मेदारी हमारी बनती है। उन्होंने यहाँ पर कुछ बच्चों ने हमें बुलाया, जो डेलीगेशंस थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, कमेटी थी जो प्रोटेस्ट कर रही है, तो हम नहीं छोड़ के जा सकते। अब इसको कोई आकर के ये कह दे हीरो बनने के लिए रात में रुके हुए थे, तो मैम देखो वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो पहले निकल गए, उनको बच्चों के बीच में बैठना था नहीं, उनको वहाँ धरना में प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना था नहीं, वो चाहते कि तितर बितर मामला खत्म हो जाए। अगर मानिए कि उनकी मानसिकता बहुत सही है, वो रात में 7 बजे आते, 7:30 में आते, 5 बजे आते, आकर के बच्चों को बोलते कि देखिए डीसीपी से हमारी बात हो रही है और उन्होंने सख्त कहा है कि भाई बल का प्रयोग होगा, तो आप लोग उठ जाइए। मुझसे भी आकर के वहां पे बात करते, ये तो बात है ही नहीं। 3 बजे जो इंसान खुद गाड़ी से निकल चुका है और जो रात के सीधा 8 बजे वहां पे दिखता है, तो ये तो साफ दिखता है कि इसको पिटवाने की मंशा इसी की थी। किसे पिटवाने की? बिल्कुल बच्चों को पिटवाने की मंशा इनकी थी। प्रोटेस्ट को किसी तरीके से तितर बितर कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि इनको अपने यूट्यूब से पूरा जंग लड़ना है ना, तो ये तो फिर बेतुकी बात होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की मंशा या फिर क्या कारण है जब आप ये कहते हैं कि वो चाहते थे कि प्रोटेस्ट तितर बितर हो जाए, दब जाए? ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ये चाहते हैं, मतलब जहां तक मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि 2 दिनों में तो देखो हमने भी दुनिया देखी ली, ठीक है। अगर 1% भी उनके मन की तरफ से ये रहता ना कि नहीं यार आप लोग देखिए जीत हासिल होनी चाहिए, लीडर कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, तरीका कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, संवैधानिक होना चाहिए और जीत हासिल हो, तो मैं उसमें सहमत हूँ, ठीक है। तो ये अगर उनके मुंह से बयान रहे तो समझ में आता है। उनको दुख इस बात का है कि नहीं आप तो आदित्य रंजन सर को लीडर बना दिया गया, अब आप उनसे जाकर के बात करिए। जब यहाँ पर कैमरा कोई भी मीडिया से पूछता है तो अब ये बात क्या दर्शाता है? हमने तो कभी नहीं कहा कि हम लीडर हैं। 200 शिक्षक हैं, आप पूरे मीडिया में जाकर के देखिए, मेरे स्पीच की वीडियो आपको नहीं मिलेगी। हमने माइक 10 मिनट से ज्यादा कभी पकड़ा ही नहीं वहां पे। मैनेजमेंट देख रहा आदमी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, आपको हर तरह की मेरी वीडियो दिख जाएगी जो यूट्यूब पर वायरल भी है, मेरा स्पीच ही नहीं मिलेगा आपको। तो हमको हीरो बनने का शौक नहीं था वहां जाकर के, हमको भाषण देने का कोई शौक नहीं था। 50-50 लाख के 2 चैनल मेरे पास में हैं, इतने सब्सक्राइबर्स, इतने फॉलोअर्स हैं, मैं अपनी बात अपने चैनल के माध्यम से रख सकता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से रख सकता हूँ। मेरा उद्देश्य बस इतना था कि जितने शिक्षक होंगे, जितने बच्चे होंगे, ईमानदारी से वो अपनी अपनी बातों को रखेंगे, सरकार तक ये बात जाएगी और कभी सरकार भी ये नहीं कहेगी कि ये 4 टीचर अपने कोचिंग को चमकाने के लिए हर बार आंदोलन करते हैं। उनको ये महसूस होगा कि इससे प्रभावित हर वर्ग का बच्चा है और हर तरह का टीचर भी इससे प्रभावित है। तो क्यों यहाँ पर कलम से क्रांति लाने वाले को रोड पे लेके आया जाए? क्या जरूरत है जाकर के यूट्यूब पर लाइव आकर के हीरो बनने की?
और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपने आंदोलन को खत्म किया और कुछ नहीं किया। अच्छा, ये जो आपने लीडरशिप को लेकर बात कही, कौन तय करता है कि कौन लीडर बनेगा, कौन लीड करेगा? क्योंकि 31 जुलाई के प्रोटेस्ट में भाई जो मीडिया को बाहर से दिखा या फिर जो एक आम स्टूडेंट को बाहर से दिखा, वो दिखा कि अभिनय सर इसको लीड कर रहे हैं। 31 जुलाई वाले प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, ये वाले प्रोटेस्ट में नजर आया आप लीड करें। तो ये क्या आपस में आप टीचर्स ही तय करते हैं कि कौन इसे लीड करने वाला है? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखिए 31 तारीख का जो था वो अभिनय सर का आह्वान था, जी। उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से किया था, तरीका भी उन्होंने ही निकाला था, ठीक है। और जो खुद परमिशन की आज दूसरों के ऊपर में सवाल कर रहे हैं, 31 तारीख का कोई परमिशन इनके पास में नहीं था, बस ऐसे ही पिटने के लिए टीचरों को इन्होंने बुला दिया डीओपीटी ऑफिस। आप इनसे जाकर के सवाल करिए कि 31 तारीख को जब आप वहाँ लोगों को बुलाए, आपने किससे बात की? किसी थाने तक में यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था कि इतने लोग आने वाले हैं। यहाँ पर कोई परमिशन इन्होंने नहीं ली थी, कितने सेंसिटिव एरिया नॉर्थ ब्लॉक में हम जा रहे हैं, वहाँ पर हम आने वाले हैं। बट उतना होने के बावजूद भी एक बार ये बुलाते हैं, इनके लीडरशिप के अंदर में मैं भी जाता हूँ और सारे लोग जाएंगे। बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति बच्चों के हित के बारे में लड़ता है तो वही हमारा लीडर है और मैं सच्चे मन से उसको लीडर मानने को तैयार हूँ। मुझे लीडर बनने का शौक नहीं है, वहीं करें, बस हमारा इतना है कि हमारे बच्चों की वो जिद दिलाएं। हम लोग गए, लेकिन वहां जाने का नतीजा क्या होता है, हमें पता चला कि डीओपीटी जो ऑफिस है 70-80% वहां से शिफ्ट हो चुका है, हम गलत पते पे हैं। उसके बाद में इनके पास हाथ में कोई ड्राफ्ट नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, किससे बात करनी है कुछ पता ही नहीं है। वहां जाने के बाद में क्या करना है कुछ पता ही नहीं है। पुलिस डिटेन करना शुरू करती है, बस में भरती है, इनको खोजते तो फोन ही नहीं लगता है, गायब है भाई साहब। किसको फोन करे आदमी? 4 बजे 5 बजे शाम तक आदमी फोन कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे, इनका कोई अता पता ही नहीं है। फिर कहते हैं हम तो चले गए थे एसएससी ऑफिस। क्यों चले गए थे? ज्यादा मीडिया वहां पर पहुंची हुई थी। तो मीडिया अटेंशन के लिए अगर आपको करना है तो हमें पागल मत बनाइए। तो कुछ लोगों को, शिक्षकों को वहां थोड़ी बात समझ में आती है कि लीडरशिप के आड़ में ये बस अपने आप को चमकाने वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर भी एक बार और विश्वास हम लोग दिखाते हैं कि चलिए आप लड़ाई लड़नी है तो आप लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके अपनाइए। पूरा वेट हम लोग करते हैं। तो ये 6 तारीख का जंतर मंतर पे आह्वान करते हैं, बट 6 तारीख का कोई परमिशन ही नहीं होता है, कैंसिल हो जाता है। वो मेरे नाम पे था और पुलिस ये कैंसिल करती है कि 10 दिन पहले का परमिशन है तो हम ओके करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। कैंसिल हो जाता है तो पहले तो यूट्यूब पर बहुत हल्ला काटते हैं कि 6 को आना है, 6 को आना है, 6 को आना है, और फिर एक बार भी ये बच्चों को ये नहीं बताते कि नहीं आना है। वहां पर आए हुए बच्चों से जाकर के ये मिलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते हैं, उनके लिए कोई टेलीग्राम पर, कोई व्हाट्सएप पर, कहीं पर कोई अपडेट भी नहीं देता है। वो बच्चे जो 6 तारीख को घूम रहे थे सड़कों पे, वो आते हैं मेरे पास में कि सर हम इसे मरने नहीं देना चाहते हैं, सर कोई भी करे हमारी जीत होनी चाहिए। उन बच्चों के साथ तब मैं मिलकर के प्लानिंग करता हूँ हम क्या कर सकते हैं। उनमें कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, कुछ एसएससी एस्पिरेंट होते हैं, उनके साथ मिलकर के होता है कि हम संवैधानिक तरीके से जाएंगे। जो काम आज हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, एफआईआर हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, तो हम प्रोटेस्ट का परमिशन लेंगे और बड़े ग्राउंड पर लेंगे। और मिल करके लगभग हम लोग अपना बैकग्राउंड में काम करते हैं और सारे परमिशंस को हम इकट्ठा करते हैं, सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। टेंट हो गया, खाना हो गया, फूडिंग हो गया, लॉजिंग हो गया, वॉशरूम्स हो गए, एम्बुलेंस हो गए, फायर हो गए, सब रेडी करने के बाद में तब हम बाकायदा आकर के यूट्यूब पर अनाउंस करते हैं कि एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। टीचर्स की मीटिंग हम एक दिन रखते हैं ताकि कल के दिन कोई टीचर ये ना कह दे जी आप लीडर थे, और उसमें भी आकर के ये कहते हैं कि यहाँ के लीडर जो है वो सारे के सारे हैं। आप लोग अब इसमें बताइए कि ये हमारी तरफ से मुद्दे थे, इसमें कुछ आप इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं तो बताइए। तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन भी आता है। राकेश यादव सर कहते हैं कि एक रेलवे रिफॉर्म भी इसमें डाला जाए, ठीक है। एक नीतू मैम का वहाँ रहता है ग्रीवांस सेल भी डाला जाए, और वो सारी बातें उनकी मानी जाती हैं, बिल्कुल वहाँ पर वो सारी चीज़ें एड ऑन होती है। ये भी वहाँ पर एक टीचर का होता है कि एग्जिट प्लान कैसे, मतलब मिलना किससे है, क्या है, वो भी वहाँ पर डिस्कशन होता है, सारी चीजें होती हैं। तो ये आपकी मुलाकात जो थी वो 24 अगस्त से एक दिन पहले सभी टीचर्स की मुलाकात हुई? एक दिन पहले हॉल में, मीटिंग हॉल में डिसाइड होता है। उसके बाद इसको कैसे लीड करना है, क्या करना है, वो भी होता है। तो यहाँ पर ये होता है कि जैसे मानो सरकार जब बुलाएगी तो 5 लोगों की एक डेलीगेशन जाएगी, तो 5 लोगों की वो डेलीगेशन कौन सी होगी, तो वो डेलीगेशन भी बन जाती है कि ठीक है टाइमली हम उसको ग्रुप में अपडेट कर देंगे। तो पहला दिन जो प्रोटेस्ट का होता है उसमें अलग अलग समय पर टीचर्स आते हैं, अलग अलग समय पर बच्चे आते हैं, एक तरफ धरना भी चल रहा होता है, एक तरफ मीडिया बाइट्स भी चल रही होती है, सारी चीजें हो रही होती हैं। और ये उम्मीद होता है हमें, ये देखो डीएसपी ने तो आगे साफ ये कह दिया था कि आज आपसे कोई मिलने नहीं आएगा, आपसे कल ही कोई मिलने आएगा वहां पे। बट ये बात थोड़ी सी हमें डाइसी भी लग रही थी, क्योंकि 3 बजे के करीब में जब बच्चों की संख्या अपने पीक पे थी ना, तो मिनिस्ट्री से ये ऑर्डर आ गया था कि कल का परमिशन इनका कैंसिल कर देना इनके निकलने के बाद। तो बच्चों में ये बात फैल गई कि अगर हम निकल जाएंगे वहां पर ना तो ये लोग कल का परमिशन कैंसिल कर देंगे। ये फालतू का बोल रहे हैं कि सुबह 5 बजे आ जाना, बट हमारे निकलने के बाद में बैरकिंग हो जाएगी और ये हमारा प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, हमसे कोई मिलने नहीं आएगा, कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा, कुछ नहीं होगा। और इसी जिद के वजह से थोड़े से बच्चे और अड़ जाते हैं कि भाई हम तो अब रात में ही रहेंगे।
ये अच्छा, होता है। परमिशन को लेकर कल मैं एक नीतू मैम की एक वीडियो नजर आई, वो इस वीडियो में कह रही थी कि हमने आदित्य सर से पूछा कि परमिशन हमसे शेयर कर दीजिए, लेकिन आदित्य सर ने परमिशन शेयर नहीं की। ये उनका पक्ष है, आपका देखिए पक्ष? वो व्हाट्सएप पे जब उन्होंने परमिशन मांगा, काफ़ी सारे टीचरों के मेरे पास में व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए थे, जिनमें से मैं देख पाया जिन जिन लोगों के उनको तो मैंने परमिशन भेज दिया। जैसे राकेश सर ने कहा कि आप भेजिए तो हम वीडियो बनाएंगे, हमने भेजा। अंकित भाटी सर ने कहा RWA के, हमें भेजिए हम वीडियो बनाएंगे, हमने तुरंत भेज दिया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। और उसके बाद हमने कहा यार 1 to 1 भेजेंगे, बहुत टाइम लगेगा, ग्रुप में नहीं भेज सकते, क्योंकि कोई किसी तरीके से उसको मिटा करके AI की मदद से उसको प्रोपागेंडा फैला देगा, वो गलत हो जाएगा। तो जो अच्छे शिक्षक है, समझदार हैं, 30-40 जो शिक्षक हैं यहाँ पे काम करते हैं, उनकी मीटिंग करते हैं, मुखर्जी नगर में ही रखते हैं, और मैं खुद डिजिटल बोर्ड में वो सारे परमिशंस को जूम करके दिखा रहा हूँ। ये वीडियो भी मैंने यहाँ पर कल की प्रूफ में दिखाया है, मैं आपको भेज भी दूंगा। तो वो सारे दिखाने के बाद उसमें नीतू मैम के भी काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि तुम ये बताओ बच्चों की संख्या कितनी है। मैंने कहा मोर देन 1500। ठीक है, क्या वो डे एंड टाइम है? तो हाँ, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। ये MCD हॉर्टिकल्चर का है, ये DCP ऑफिस का है, और यहाँ पर ये का है। दूसरा, मुझे हमेशा ये लगता है कि ये लोग जो परमिशन की बात कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि हमने जितना परमिशन लिया आप उतना भी करके दिखा दीजिए ना, आप उतनी भी कोशिश कर लीजिए। आप इतना सारा मीडिया कवर करती हैं, ये सवाल अपने आप में ऐसा नहीं है कि गुमराही की तरफ में लेकर के जा रहा है। भारत में कौन ऐसा प्रोटेस्ट होता है जो परमिशन के आधार पर होता है? क्या जो किसान वहां पर बैठे थे वो परमिशन लेकर के बॉर्डर पे बैठे थे? क्या सरकार उनको अलाउ करती किसी भी तरीके से कि आप पे बैठ जाइए? क्या अभी जो कुत्तों के लिए प्रोटेस्ट हुआ है वहां पर वो परमिशन लेकर के हुआ है? कोई एक जगह बताइए जहां हम हर बार परमिशन पर आकर के क्यों हैं? ये तो फिर वही हो गया, लाल फीताशाही वाली बात हो गई। मुद्दा कुछ और है। जितने सवाल वो मेरे से करते हैं, इतनी ही काबिलियत वो डिपार्टमेंट से रखे ना, इतना ही एक्सपोज वो डिपार्टमेंट को करें ना। मैं तो ये चाहता हूं ताकि बच्चों की जीत हो। आप अगर लड़ाई की बात करते हैं तो आप लूपहोल्स निकालिए सिस्टम के अंदर में, आप बार बार वहां पर बात करिए। आप जाकर के अगर मंत्रालय मिनिस्ट्री में गड़बड़ है, सरकार में गड़बड़ है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। आप उन पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इनकम टैक्स का डर है, आपको ईडी का डर है, आपको बाकी चीजों का डर है, और आप आकर के सवाल उससे करते हैं जिससे आपको लगता है कि इससे भिड़ना आसान है, इससे लड़ना आसान है, इसको घसीटना आसान है। तो मेरे से लड़ भी लोगे तो क्या हासिल कर लोगे? तो जीत तो तुम पाए नहीं। जो बच्चों की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या फायदा होगा? आप मेरे से लड़ रहे हो, मैं सिस्टम से लड़ रहा हूँ, बस फर्क इतना है। पुलिस ने आपको डिटेन किया, उस दौरान क्या हुआ? FIR भी हो गई आप सबके ऊपर? कितने लोगों के, शिक्षकों पर और बच्चों पर FIR हुई? मैम देखो, अभी नया FIR तो नहीं हुआ, ये फालतू अभी तक प्रोपागेंडा है, फालतू की बातें तो हैं। कोई FIR कोई नहीं हुई? FIR नहीं हुआ है 24 अगस्त किसी पे, को कुछ नहीं, लेकर एक किसी पर सिंगल कोई FIR FIR? नहीं है आप अभी पर तक। भी कोई FIR कोई नहीं है? FIR नहीं है अभी तक की बात मैं बता रहा हूँ। FIR होता है ना तो पुलिस जब रिलीज करती है तो FIR कॉपी के साथ में रिलीज करती है। आप वीडियोस में देखेंगे जितने बच्चे और हम सभी आ रहे हैं, किसी के हाथ में कोई पेपर का टुकड़ा तक नहीं है। अभी तक किसी भी बच्चे के मोबाइल पर कोई भी यहाँ पर WhatsApp SMS कुछ भी नहीं आया कि किसी के ऊपर में कोई FIR हुआ है। जो ऑर्गेनाइजर हैं जैसे राम है, उनके ऊपर में FIR, और हमारे में जो पुरानी FIR है उसकी कॉलिंग पर क्वेश्चन है। ओके, उसके लिए जाना पड़ेगा। नया FIR अभी तक किसी पर भी नहीं हुआ। ठीक है। और जो ये बार बार अभिनय सर ने अपनी वीडियो में कहा कि आदित्य रंजन को तो जेल में डाल देना चाहिए, गांठें तोड़ देनी चाहिए, इस तरह की बात जब वो कहते हैं, आपके साथी शिक्षक हैं, आपके लिए बात कहते हैं, फिर आप भी अपने तरीके से उन्हें जवाब देते हैं। मैम देखो, वही बात है ना कि मैंने कहा ना आपको कि उनको चाहिए ही नहीं कि कोई और कैसे बढ़ जाए, उनको ये नहीं चाहिए कि लीड कैसे करे। उनको मतलब है कि बस मेरा चैनल विश्व का सबसे बड़ा चैनल बन जाए, मैं अपने चैनल से जो है पूरा चुनाव जीत लूँ, मैं अपने चैनल से सारे मुद्दे जीत लूँ, और दूसरा कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको गरिया दें, उसको मारने की धमकी दे दें, उसके ऊपर में कोर्ट केस कर दें, और बस वो शांत हो जाए। अभी हाल फिलहाल मेरी टीम ने ये बताया है कि उन्होंने ये धमकी दिया यहाँ पर कि भैया अपने वीडियो को टेक डाउन कर लो, नहीं तो कोर्ट में तुम्हारे ऊपर में डिफेमेशन का हम केस करेंगे, और मानहानि में तुम पिसते रह जाओगे, तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे, तुम्हारी कोचिंग बंद करवा देंगे। आप बंद करवाने की अगर ताकत रखते हैं तो गलत जगह पर ताकत लगा रहे हैं, सही जगह पर ताकत लगाइए। आप मंत्रालय में उन लोगों को पीछे भेजिए, बिहाइंड द बार्स भेजिए, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने बच्चों के साथ में धोखा किया, जो ऐसे गलत गलत सेंटेंस भेज रहे हैं। आप मेरे से लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है मैं भी नहीं छोड़ूंगा आपको। 4 गाली आपने दी है, 4 गाली हमने दी है, बराबर की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पे डिफेमेशन लग जाएगा, हमारे पे नहीं लगेगा, बराबर होगा। बट वही बात होगा, एक दूसरे की ऊर्जा वेस्ट होगी, एक दूसरे का टाइम वेस्ट होगा, हियरिंग्स में वेस्ट होगा, जो हम बच्चों के लिए कर सकते थे उसको करने के बजाय आपस में भिड़ेंगे। अच्छा, तो अगर वो ये उनकी शौक है, वो करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। आप करिए, जवाब आपको करारा मिलेगा।
इतना है। अगर ये बात सही है कि वीडियो टेक डाउन करने की तरफ की बात उन्होंने कही है, आप करेंगे वीडियो टेक डाउन? वो करेंगे तो मैं करूंगा बिल्कुल। जहां पर बात बच्चों की है मैं हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ। मेरे लिए अपने ईगो, मेरे लिए अपनी बाकी चीजें मायने नहीं रखती। उन्होंने 2 वीडियो बनाई है, एक एडुकेटी की जिसमें मुझे उन्होंने तो सीधा दिखा दिया कि हम तो उनके नुमाइंदे थे एडुकेटी वालों के, वो वीडियो, और जो एक लास्ट उन्होंने बनाई जिस पर सीधा उन्होंने लिखा प्रोटेस्ट का काला सच। इससे मैं नहीं, काफी सारे शिक्षक जो है यहाँ पर हताहत हुए, सबकी भावना को ठेस पहुंचा, सबको ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया। फिर आपने भी जवाब में वीडियो पर लिख दिया, बिल्कुल लिखा कि भगोड़े मसीहा का काला जो सच। भगोड़ा उसको भगोड़ा ही कहेंगे वहां पे, और अपने आप को मसीहा दिखाने का कोशिश कर रहा है, क्या कहें उसको, आप बताइए। अगर वो शांति से बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, मेरा पूरा सहयोग है, वो काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों का पूरा सहयोग है, सब चाहते हैं, कोई लीडर बनना नहीं चाहता, किसी को जाकर के चुनाव नहीं लड़ना है। शिक्षक आदमी है, पढ़ाना कर्तव्य है, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये मामला निपटे ताकि अपने क्लासेस को लेना शुरू करें। बच्चे भी यही चाहते हैं कि अपनी क्लासेस को लेना शुरू करें, बट इनको कंट्रोवर्सी खेलना है, तो अब मैं जवाब दूंगा और ढंग से दूंगा इनको। कैसे जवाब देंगे? जैसे वीडियो से दिया है, ये कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, कोर्ट से जवाब मिलेगा, वीडियो का अपनाएंगे, वीडियो से मिलेगा। क्योंकि है ना, फिर ऐसे लोग प्रोटेस्ट को बढ़ाते नहीं आगे, ये खत्म करने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोग अगर खत्म करने के लिए आते हैं और जो प्रोटेस्ट को चला रहा है, सारी चीजें कर रहा है, उसके गांठे तोड़ने की बात करेंगे, तो मैं क्या, बच्चा भी इनको नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा इनको। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि ऐसे घर का बेदी लंका ढाए। हमें जिस मुकाम तक जाना है, जो सारे रिफॉर्म्स हमें लेके आने हैं, अगर कोई व्यक्ति उस रिफॉर्म्स को खत्म करने की बात करेगा तो उसको छोड़ा क्यों जाएगा? नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा आदित्य सर, मतलब मैं सोशल मीडिया भी देख रही थी, और आप जानते हैं कि जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, पब्लिक व्यू में बहुत कुछ कैद हो जाता है। कई लोग ये वीडियो शेयर कर रहे थे कि अलग अलग टीचर आते हैं और रील जो है वो अपनी बनाने में लग जाते हैं। इससे सोशल मीडिया पर एक ये छवि गई इस प्रोटेस्ट को लेकर कि यहाँ पर जो ज्यादातर टीचर थे वो सिर्फ रील बनाने आए थे, अपने अलग अलग एंगल से बढ़िया रील बन जाए उसलिए वहां पर मौजूद थे। यही प्रॉब्लम है कि कोई एक बेहुदा इंसान आकर के यूट्यूब पर बाकी सारे टीचरों के बारे में ये बोल देता है और उसके बाद में ये नैरेटिव बन जाता है। आप ये बताइए, सारे जो टीचर आए हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन वाले हैं, सारे के सारे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनके पास में सबका यूट्यूब चैनल है। तो अगर वहां पर वो पहुंचे हैं, मैम प्रॉब्लम पता है क्या है, टीचर जब तक ना पहुंचे तो बच्चा कमेंट में उसको ये सुनाता है, आप इसको सहयोग नहीं कर रहे। वहां पर जाकर के वो वीडियो बना दे तो फिर यहाँ पर जो है वो रील वाला टीचर हो जाता है। तो कोई भी टीचर हो, उसके पास चैनल है, वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहा है, वो अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करवा रहा है, उसको ट्रेंडिंग पे लेकर के आ रहा है, वो अलग अलग तरीके के वीडियोस बना करके सरकार तक, बच्चों तक वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है, किसका नुकसान क्या हो रहा है? आप ये बताओ ना कि क्या जो है पूरा स्टूडेंट यहाँ पर जो कम्युनिटी है, क्या वो टीचरों के रील में ही दिन भर घुसा रहता है? नाचने गाने की वीडियो स्टूडेंट नहीं देख रहा है तो वहां पर उसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई टीचर अपने वीडियो के माध्यम से, अपने नारों के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से अगर सरकार को एक्सपोज कर रहा है, तो वो रील वाला टीचर कैसे बन गया? आपके पास भी चैनल है, आपके पास भी 100 पीआरटी में आप करिए, बट एक शब्द कह करके आप सारी इंडस्ट्री में सबको लता रहे हैं, तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। आप कोई काम नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कर रहा है तो आप उसको गरिया दें। अच्छा, अभिनय सर ने अपनी वीडियो में कहा कि मैं काले चिट्ठे खोल दूंगा, आपको लेकर कहा। फिर आपने अपनी वीडियो में कहा कि धागे खुलने पे आए तो बहुत कुछ खुल जाएगा। वो क्या कह रहे हैं और ये जवाब में आप क्या कह रहे हैं, इसे समझाइए जरा। जब वो खोलेंगे तो हम खोल देंगे, तब आप उसका भी जवाब देख लेना वहां पर कैसे है, क्या है। मैं चाहता हूँ कि बातें भी नहीं है तो बेहतर है। वो जब शांत है तो मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन अगर फिर वो अशांत होंगे तो मेरी तरफ से फिर जवाब ऐसे ही मिलेगा। लेकिन ये सारा जो प्रकरण हुआ 24 अगस्त को जो हुआ, उसके दिनों के बाद जो जो हो रहा है, आपने संपर्क करने की कोशिश की उनसे? ये सवाल मैंने उनसे भी पूछा था। मैंने कोई एक फोन उठाया आप लोगों ने? कोई मैंने कॉल नहीं किया है। उनकी वीडियो आने के बाद में ना मेरा उनको कोई मैसेज गया है, ना मेरा उनको कोई कॉल गया है। क्योंकि आप कॉल और मैसेज की है ना, ये सारी चीजें, सारा सेटलमेंट उनको अपने हाथ पकड़ करके मैं अपने ऑफिस में लेके जा रहा हूँ, उनको दूसरे बड़े चेयर पर मैं बिठा रहा हूँ, उनको लेकर के ऊपर तक जा रहा हूँ कि सर आप चलो, आपके सहयोग की नीड है। इतना करने के बाद में, भाई भाई बोलने के बाद में भी अगर वो इंसान आकर के पीठ में छुड़ा होगा, तो आप आगे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपका साथ देगा? वीडियो बनाने के पहले एक बार भी उस व्यक्ति को बात करनी थी कि वो कितने टीचरों की भावना को आहत कर रहा है। उसने बच्चे के प्रोटेस्ट को एक बार खत्म कर दिया, एकदम से सिरे पर ला करके ड्रॉप मार दिया। तो वैसे व्यक्ति से बात आगे तक रखना ही क्यों है, संबंध आगे तक रखना ही क्यों? लेकिन जैसा आपने कुछ देर पहले भी कहा कि वीडियो टेक डाउन की बात, अगर वो वीडियो टेक डाउन कर देते हैं, आप कर देते हैं, तो क्या आपके बीच? वीडियो टेक डाउन इस वजह से नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो है पर्सनल ईगो सेटिस्फाई या कुछ ऐसा है। वीडियो टेक डाउन इसीलिए करेंगे क्योंकि जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको, वो ना ही देखे तो बेहतर है। नेगेटिविटी मार्केट में बहुत ज्यादा ना फैले, और उसके लिए हमारी डेलीगेशन, हमारी टीम, हम बात करेगी, उनकी टीम उनकी तरफ से, हमारी टीम हमारी तरफ से।
बट मुझे उसमें वीडियो को प्राइवेट करने के लिए मुझे बात करने की क्या ज़रूरत है? आपकी मंशा नीयत साफ़ है, तो आप साफ मन से काम करिए, हमारी नीयत साफ़ है, हमारी टीम साफ मन से काम करे। आदित्य सर, इसमें जो सबसे बड़ी कड़ी थे हुँ, वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी हो गई है, वो हो गए हैं छात्र, जिनको लेकर ये सारा आंदोलन किया गया था। हुँ। उन हजारों छात्र को जो दिल्ली आते हैं, जो आज भी आपको देख रहे होंगे, इस कैमरा के माध्यम से भी आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या जवाब देंगे, क्या समझाएंगे उन्हें? छात्रों के लिए इतना कहूँगा कि देखो, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है, याद करो 4 जो अगस्त था आपका, उसके बाद मैंने कहा था कि तुम्हें एक तय समय मिलेगा, तय एक जगह मिलेगी और यहाँ बढ़िया तरीके से तुम्हारी सारी सुरक्षा के साथ वहाँ पर सारी चीज़ होंगी, जहाँ तुम आह्वान पूरे भारत में करोगे, लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तुम्हारे पास कैमरामैन आएगा, तुम्हारे पास मीडिया आएगी, तुम्हारी बात को सुनेगी, तुम्हारी दर्द को सुनेगी और मंत्रालय तक ये बात जाएगी। हमने सभी शिक्षकों से कहा था, आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा, आप अपनी सारी बातें सरकार तक पहुंचा पाएंगे और वो वादा मैंने निभाया है। कुछ डेंट तो सरकार को लगी है। ट्विटर पर ऐसे ही कल पूरा दिन हम लोग ट्रेंड नहीं कर रहे थे, ऐसे ही सारी मीडिया ने इसको कवर नहीं किया है। तो कुछ ना करने से तो बेहतर था। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं इसको जीत नहीं मानता हूँ कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। मेरे लिए 10% का भी हिस्सा नहीं है, अभी तो लड़ाई बाकी है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर डिमांड्स थे उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ, तो मैं इसको जीत कैसे बोल सकता हूँ? मैं बिल्कुल भी 1% भी इसको जीत के राह में नहीं देख रहा हूँ। तो जब ये मेरी जीत नहीं है तो मैं रुकूंगा कैसे? मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। सारे शिक्षक आपके जो सहयोग में थे वो कैसे रुकेंगे? बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। तरीके हमारे कुछ और होंगे, लेकिन मंजिल हमारा वही है। ठीक है, ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। बस आपको परेशान नहीं होना है, आप अपना घर पे बैठ के पढ़ाई करिए, सुरक्षित रहिए। एक सिंगल स्टूडेंट्स के ऊपर में कोई एफआईआर नहीं हुआ, एक सिंगल बच्चे के ऊपर में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। आप किसी भी बच्चे का एफआईआर मेरे नंबर पे भेज के दिखा दीजिए कि 24 अगस्त में सर ने कहा था कि एफआईआर नहीं होगी और एफआईआर हो गया, नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं अभी तक की वीडियो में। इसके बाद में अगर होता है तो मैं भी उसको सेटल कर सकता हूँ बात करके ऊपर से सारी चीजें, बट अभी तक तो कोई कैजुअलिटी, कोई एफआईआर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बात करें आगे की प्रोटेस्ट की, तो आगे प्रोटेस्ट होगा या सीधा मिनिस्ट्री से मीटिंग होगी या और क्या तरीका रहेगा, वो हम लोग प्लान करके फुल प्रूफ तब हम आपको बता पाएंगे। आकर के मुझे यूट्यूब पर बरगलाना नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हाँकनी नहीं है, फेंकनी नहीं है। अच्छे से होमवर्क करके सारी चीजें तब आपके सामने लेकर के आएंगे। आदित्य सर, मुख्य मांगे इस बार की है क्या? सबसे पहली मांग है एसएससी का, जिसके लिए जो है जब नया वेंडर हमारे पास में आया एडिक्विटी, तो उसके कारण सारे पेपर डिस्टर्ब हुए। सारी परीक्षाओं में बाधा आने शुरू हो गए, सेंटर्स दूर मिले, सर्वर का इशू आ गया, विजिलेंस जो है वो पूरा खराब है। ठीक है, सिक्योरिटी बिल्कुल भी लूज है, वहाँ पे रिमोट एक्सेस के काफ़ी सारे केसेस हमें देखने को मिले। तो हमें इतना पता है कि अभी सेंटर कॉम्पिटेंट नहीं है, पेपर नहीं करवा सकती। तो आप पहले एडिक्विटी को हटाइए, सबसे पहले हमारी डिमांड है, और इसकी जगह पर एक अच्छा वेंडर लेकर के आइए जो पेपर कंडक्ट करा सकता है, जो बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें हो सकती है, मतलब बच्चों को परेशानी ना हो, निष्पक्ष तरीके से पेपर हो। दूसरा हमारा है कि फेयर एग्जाम सिस्टम हो और साथ में बढ़िया कैलेंडर भी हमारा है। जैसे रेलवे में अगर आप देखेंगे या यूपीएसआई हो गया, बाकी सारी जो परीक्षाएं होती है, स्टेट की भर्तियों को भी आप मान लीजिए, उनमें क्या होता है कि बस फॉर्म की फीस आ जाती है और ये पता चल जाता है कि फलाने महीने में पेपर होगा। प्री का पेपर का तो पता चल गया, चलो मई 2026 में होगा। उसका मेंस कब होगा कोई अता पता नहीं, उसका रिजल्ट कब आएगा कोई अता पता नहीं। और यहाँ पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चलो 2-2.5 साल लगता है ऑन एन एवरेज। अगर आप राज्य में चले जाओगे, बिहार और झारखंड में, तो 8-8 साल लग जाता है। 2014 का बिहार एसएससी का पेपर 2022 में जाकर के फाइनल होता है। तो हमारा दूसरा जो डिमांड था वो ये था कि आप फिक्स कैलेंडर निकालो, रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी परीक्षा हो, एक फिक्स कैलेंडर होनी चाहिए। हालांकि देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट कभी ये नहीं कहा हमें डीओपीटी मिनिस्टर से मिला दो। रेलवे का कंसर्न डीओपीटी मिनिस्टर कैसे सुन लेगा? एडिक्विटी हटाओ ये वो सुन सकते हैं, बट रेलवे के लिए तो रेलवे मिनिस्ट्री की है। तो हमारी सरकार से ये 2 डिमांड थी। तीसरा हमारा स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया का डिमांड था कि जैसे भारत में क्या होता है, कहीं पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को सुनने वाला कोई भी नहीं है। कोई दिक्कत आ गया तो कॉलेज में आ गया तो अपने प्रिंसिपल से बोल देता है, ठीक है, और प्रिंसिपल के लेवल की अगर मान लीजिए कि वो चीज़ें उसी की तरफ से कोई फॉल्ट है, तो आगे उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा वो पुलिस तक जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा ग्रीवांस सेल हो या स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया हो, जहाँ पर कोई भी दिक्कत आए तो बच्चा उस पोर्टल पे दर्ज कर पाए अनोनिमस नेम के नाम से, चाहे वो कॉलेज का बच्चा हो, मेडिकल का बच्चा हो, इंजीनियरिंग का हो, आईटी का हो, या वो जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट हो। वहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कत है तो सीधा गवर्नमेंट को सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर में वर्कआउट करेगी, तो उसको लोगों को भेजना नहीं पड़ेगा, डेलीगेशंस नहीं बनानी पड़ेगी। और एक बहुत शानदार तरीका होगा, जैसे आपने नायक मूवी में देखा है, कंप्लेंट बॉक्स अगर डाल दें और लोग अपनी समस्या वहाँ रख दें तो ऑटोमेटिक वहाँ से निकल करके आएगा, छट हो जाएगा, वहाँ से सारे डिपार्टमेंट में चीज़ें भेज दी जाएंगी और बहुत अच्छे तरीके से वो काम करेगा। तो एक ये हमारी डिमांड थी कि स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर।
और ये तीनों डिमांड अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग लोगों में आते हैं। तो इसीलिए हमने कभी भी ये कॉल ऑफ नहीं किया कि आप ड्यूटी मिनिस्टर को भेजो, हम उससे बात करेंगे। हमने सरकार को कहा कि आप ये हमारी डिमांड है, अब वो अपनी डेलीगेशन बनाएं, 2-4 लोग 5 लोग की वो डेलीगेशन आकर के हमसे मिले, वो चीज़ों को समझे, वो जाने, वो जाकर के अपना जो भी है पीएमओ में या जहाँ पर भी वो रिपोर्ट करना है करे, उसके हिसाब से वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जाए, वो बातें सुने। तो लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास तो फ्यूचर पता ही नहीं है कि करना क्या है। जब डिमांड हमारी अलग अलग मिनिस्ट्री से है तो हम यहाँ पर कैसे जो है एक मिनिस्टर का आह्वान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी, 3 डिमांड से हम चाह रहे थे कि बहुत तरीके से इसको रख पाए। जो शाम का वक्त होता है वहां पर ये हेजिटेशन में जो हम लोग बिजी हो गए, इसमें ना होकर के बहुत तरीके से हम चाह रहे थे कि शाम में बच्चों को प्रेस रिलीज करके माइक से ही और हम ये बातें पहुंचा पाए, बट वो हो नहीं पाया। आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण में 24 अगस्त को जो हुआ, जो उसके बाद हुआ, आप लोगों से भी, आपसे या और टीचरों से भी गलतियां हुई? गलतियां हुई हैं। मैंने कहा सबसे पहले गलती ही थी कि वहाँ वीडियो बनाना, वो वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। उससे सबका हिम्मत टूटा है, सबकी मनोबल टूटी है, और उसका नुकसान ये है कि जो बच्चे 25 तारीख को जो ट्रेन में थे, जो चल चुके थे, आने के बाद में सुबह में उनको पता चला कि ये क्या हो गया, तो प्रोटेस्ट ही खत्म हो गया। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर लिए। उनको लगा कि अब यहाँ पर हमें रिसीव करने वाला कोई नहीं, हम जिनके लिए आए थे कि हम लड़ाई करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, सिस्टम तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। खाली हाथ आके खाली हाथ वापस जाना, ये अपने आप में सबसे ज़्यादा कचोटता है। ये नुकसान हुआ। अब छात्रों और शिक्षकों के साथ जो बर्बरता हुई, उसको लेकर राहुल गांधी और तमाम नेताओं ने भी ट्वीट किया। उम्मीद है आपको विपक्ष का कि वो भी आपका साथ दे? देखिए, पहली बात, बर्बरता पे हमें कोई दुख नहीं है। हमारे साथ में जो होता है ठीक है, मानते हैं। आप मेरे साथ बर्बरता कर लो, बच्चों के साथ में दो लाठी कर लो, कोई इशू की बात नहीं, लेकिन बस आप यहाँ पर इतना कर दो कि बदलाव जो हम मांग रहे हैं वो कर दो। मैंने पहले भी कहा है कि लाठी की जो चोट होती है वो हम सह सकते हैं, बेरोजगारी की चोट कभी नहीं सह पाएंगे। लाठी का चोट 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक शरीर पे रहेगा, उतर जाएगा, लेकिन बेरोजगारी का अगर चोट आ गया ना, तो वो साला कई कई साल तक वो उतर ही नहीं सकता है। तो इसको लेकर के ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे साथ में इसको आवाज़ उठा सकता है और अपना पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाए, ठीक है, अपने पार्टी का एजेंडा इसको ना बनाए, जो इस बच्चे की मुहिम को सहयोग कर सकता है, वो बिल्कुल आए सामने और इसको लेके आगे बढ़े। क्योंकि आपने पॉलिटिकल एजेंडा कहा, तो कुछ जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो उसमें मुझे ये भी नजर आया, कई लोग कह रहे थे कि ये स्टूडेंट विंग वाले क्यों आ गए, ये क्यों आ गए, वो क्यों आ गए। देखिए गलत हो रहा है ये। जब हमने एमपीज को, एमएलएस को ज्ञापन देना शुरू किया, अच्छा, तो उसमें मैं था, मैं कम से कम 10 से 15 एमपीज को मिला था टोटल, ठीक है। और जाकर के कोई समाजवादी पार्टी का है तो हमने उसको भी ज्ञापन दिया, कोई आम आदमी पार्टी का है तो हमने उसको भी ज्ञापन दिया, एक बीजेपी के यहाँ पर एमपी थे, हमने उनको भी ज्ञापन दिया। जो रौनक खत्री थे, हमारी टीम गई थी डूसू के प्रेसिडेंट, उनको भी दिया, क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट में काफ़ी सारे कांग्रेस के जो एमपी थे। तो हमारा बस इतना है कि भाई ये सारे लोग हैं, ये सांसद में जाकर के आवाज़ उठाए। कौन उठा रहा है, किस पार्टी से उठा रहा है, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब यहाँ पर प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है, वीडियोस के माध्यम से लोग बुलाते हैं, तो वहां पर जो भीड़ होती है उसमें ऐसा नहीं है कि एनएसयूआई का ही स्टूडेंट लीडर आया, अलग अलग पार्टी के है, कोई छोटी पार्टी थी, कोई बड़ी पार्टी थी, लेकिन हमने उनको स्टेज नहीं दिया, हमने उनके हाथ में माइक नहीं पकड़ाया, हमने ये नहीं कहा कि आप अपने आकर के पार्टी का गुणगान करिए। आप बच्चों के साथ में बैठिए, उनका हिम्मत बढ़ाइए, उनको सशक्त करिए वहां पर, लेकिन अपनी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करेंगे। और अगर मैंने ऐसा मानो स्टेज दिया है, कुछ भी किया है, ऐसा कुछ भी, तो मैं क्यों बोलता कैमरे में। ये सारे भाई लोग जो भी आए थे, अगर मान लीजिए, तो इनकी भी होती है कि ये बच्चे हमारे कहीं ना कहीं, इनमें हमारा कोई छोटा भाई है, तैयारी कर रहा है, हम उसके लिए परेशान है, और है तो हम आएंगे और हिम्मत बढ़ाएंगे। आप एक सिंगल लाइन तो ये दिखा दीजिए जहां पर किसी पार्टी के कोई व्यक्ति अपने नारा लगाया हो। तो सबसे बड़ा सवाल होता है, देखो किसी के आना और किसी के बोलने में बड़ा फर्क होता है। आने में तो पुलिस वाले भी वहां पर, आने में कोई भी है, बट हम इसको ही थोड़ी कह सकते वो आ गया था तो ये पॉलिटिसाइज हो गया, बिल्कुल गलत बात है जी। अच्छा, एक सिंगल पार्टी का झंडा नहीं दिखा होगा आपको, तिरंगा के अलावा कुछ भी नहीं होगा पूरे प्रोटेस्ट में। ये सारी मैम हमने 1000 लोगों की वॉलंटियर टीम बनाई थी, और ये सारा ये मेक श्योर कर रही थी कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो बाल की खाल निकालनी है, क्या करें इसका, बताइए जी। आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया उससे जुड़ा हुआ सवाल है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई वो शर्मनाकी नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक और आवाज दोनों कुचल देंगे। आपको लगता है कि मोदी सरकार आवाज कुचल रही है? देखिए मैम, मोदी सरकार जो है हमेशा एक गुड गवर्नेंस की पॉलिसी पे चलती है। उनके हमेशा कई सारे नारे होते हैं, पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारी चीज़ों को लेकर के। और जब बच्चों के साथ में ऐसा होता है ना, तो मुझे कई बार वो नारे असफल होते हुए दिखते हैं।
कई जगह पर उन्होंने बहुत बेहतर काम किए हैं, लेकिन जब बात स्टूडेंट्स की आती है, जब बात रोजगार की आती है, तो वहां पर एकदम वो बैकफुट पे दिखते हैं। मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि यहाँ पर इन लोगों ने जो भी काम किया है, सरकारी नौकरी को हमेशा अंतिम पावदान पे रखा है। और अगर अंतिम पावदान पर रख करके आप सोचे कि आप गुड गवर्नेंस चला पाएंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और इसको आप एक सलाह के तौर पे लीजिए, क्योंकि एक शिक्षक हूं मैं, देश के निर्माण में मेरा एक सहयोग है, लोगों को हमने पढ़ाया है। और आज जो ये पूरी व्यवस्था चलती है पूरे भारत में, चाहे आपको पुलिस की आवश्यकता है, चाहे आपको यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स की आवश्यकता, उनको बनाने वाले लोग ही हम लोग हैं। और अगर ये अच्छे चुन करके नहीं जाएंगे, ये बढ़िया संख्या में नहीं जाएंगे, आपका देश कभी विकसित नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सरकार एक बैकफुट पे है, मुझे लगता है इसके ऊपर में उनको ध्यान देना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। जी, आदित्य सर बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए न्यूज तक को। हम भी यही चाहेंगे कि इस पूरे विवाद में, जो कि अब एसएससी प्रोटेस्ट से शुरू हुई जो बात थी वो विवाद का रूप ले गई, क्योंकि वो टीचरों के बीच फूट का भी एक आंदोलन जैसा बन गया। हम भी यही चाहेंगे कि छात्रों की बात जो है वो कहीं डाइल्यूट ना हो जाए, वो कहीं गुम ना हो जाए, किसी रद्दी में ना चली जाए वो बात, और आपका और अभिनय सर का भी मसला जो है वो जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। हम सुलझे। मैं तो चाहता ही हूँ कि वो बढ़िया से जो पढ़ाने का काम अपना कर रहे हैं वो बढ़िया पढ़ाएं, और बच्चों की आवाज़ अगर वो उठाना चाह रहे हैं तो उठाए, लेकिन किसी को गरिया के ना उठाएं। आपके अपने तरीके हैं, आप अपने तरीकों को बेहतर करिए। दूसरे का कोई अपना तरीका है तो अपने तरीके से अपनी चीज़ों को कर रहा है। आप उनके बुलावे पे जाना चाहते हैं तो जाएं, नहीं जाना चाहते हैं मत जाएं, लेकिन जा करके वहाँ खोट ना निकालें। खोट है भी, कोई कमी है भी, पर्सनली फ़ोन पर बात करके कहें, क्योंकि आपकी कहीं कहीं भी बात छोटी बात नहीं होती है, बड़े पैमाने पर बातें फैलती हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करने का वो काम करती हैं, और इससे काफी लोगों को नुकसान पहुंचता है। कल को वो कोई आंदोलन का आह्वान करेंगे, आप पहुंचेंगे वहां पर? बिल्कुल पहुंचेंगे, अगर वो बुलाएंगे पहुंचेंगे, जहां बात बच्चों के हित की होगी। लीडरशिप कोई भी करे मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मैं सबसे निचले पावदान पे बैठने को तैयार हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चों की बात होनी चाहिए बस। कोई भी व्यक्ति करे, मैं उसके साथ में, कोई भी व्यक्ति करे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य सर। हमारे साथ आदित्य रंजन सर थे। कल आपने अभिनय शर्मा से भी हमारी चर्चा जो है वो देखी। आपका इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ कहना है, एसएससी में कौन से रिफॉर्म्स आप देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट्स में लिखकर बताएं।